बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 9 में आप सबको वेलकम करता हूं। अभी तक हमारे टोटल 8 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को वही टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो आपने मुझसे पर्सनल इनबॉक्स के अंदर पूछे थे। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को पढ़ाए हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से मैसेजेस किए हैं कि सर एडवर्बियल्स क्या है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको ऑनलाइन क्विज के अंदर एमसीक्यूज दिए थे। एडवर्बियल्स और साथ में एडवर्बियल फ्रेजेस, ये क्या चीज़ है। तो आज का पूरा लेक्चर नंबर 9 इसी के ऊपर है। आप लोगों ने इसको नोट करना है। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, जितने सब्जेक्ट्स हमारे साथ रहते हैं उनके भी क्विजेस होंगे। आज मैंने आपको बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, साथ में मैथमेटिक्स, साथ में आईटी, इनके और साथ में जनरल के भी क्विजेस आपको शेयर किए हैं। हर एक के हवाले से मैंने एक एक क्विज़ आपको 60 या फिर 50 एमसीक्यूज़ के ऊपर आपको क्विज़ दिया हुआ है। तो वो आप लोगों को मिला है अभी थोड़ी देर पहले। आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताना है, आपको उसके ऊपर लेक्चर भी दूंगा। बाकी लाइव सेशन हमारे बहुत जल्द स्टार्ट होंगे, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। चलें आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। एडवर्बियल्स के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लें। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इन इंग्लिश ग्रामर एन एडवर्बियल इज अ वर्ड। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारे साथ एडवर्बियल क्या होता है, ये एक वर्ड होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। या फिर ये एक फ्रेज होता है, या फिर ये एक क्लॉज होता है दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एडवर्ब की तरह ही फंक्शन करता है सेंटेंसेस के अंदर। एडवर्बियल क्या है? ये कोई वर्ड है या कोई फ्रेज है या कोई क्लॉज है जो कि फंक्शन करता है सेम लाइक एडवर्ब। जैसे हमने एडवर्ब को पहले डिस्कस किया था। ठीक है, एडवर्ब्स के कुछ फंक्शंस थे, मैंने आप लोगों को डिटेल में उसके ऊपर लेक्चर दिया हुआ है। तो यही काम एडवर्बियल भी करता है। इट टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब सच एज हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। ये भी हमें वर्ब्स के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हाउ क्वेश्चन को आंसर करता है, व्हेन क्वेश्चन को आंसर करता है कि कोई काम किस टाइम हुआ या कब हुआ। वेयर को आंसर करता है, वेयर एक क्वेश्चन है, प्लेस के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। या वाई, यानी जहाँ पर रीजनिंग होती है, पर्पस जब हम पूछते हैं तो उन चीज़ों के हवाले से हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपने इतना याद रखना है, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम एडवर्बियल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही स्पोक क्लियरली। अब क्लियरली को आप देख लो, ये क्या है? ये एक एडवर्ब भी है। क्लियरली उसके स्पीकिंग स्टाइल के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब ये कौन सा एडवर्बियल है? ये एडवर्बियल ऑफ मैनर है। नीचे इसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्लियरली हमारे साथ एडवर्बियल है। या फिर ये पूरा जो फ्रेज है ये हमारे साथ एक एडवर्बियल फ्रेज है। शी लिव्ड यस्टरडे, एडवर्बियल ऑफ टाइम। यस्टरडे अब क्या है? टाइम के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसी तरह द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। यहाँ पर इन द गार्डन, ठीक है, ये एक एडवर्बियल है। प्लेस के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया? इट इज़ ऑल अबाउट एडवर्बियल्स, उसकी इंट्रोडक्शन थी। अब सिंगल वर्ड्स के भी एडवर्बियल्स होते हैं। ठीक है, एडवर्बियल्स सिंगल वर्ड्स। समटाइम्स एन एडवर्बियल इज जस्ट वन वर्ड, कोई एक वर्ड। जैसे ऊपर आपको एग्जांपल दिया, स्लोली, क्विकली, टुमारो, हियर, ये सारे सिंगल वर्ड्स के हैं और ये हमें कुछ शो करवाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एडवर्ब की तरह ही फंक्शन करता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। एग्जांपल्स देख लें। ही रन्स क्विकली, वी विल मीट टुमारो, यहाँ टाइम का आइडिया मिल रहा है। शी लिव्स हियर, प्लेस का आइडिया मिल रहा है आपको। एडवर्बियल फ्रेजेस क्या हैं, इसको आपने सीखना है। एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज के अंदर बहुत से लोग डर जाते हैं कि यार फ्रेज क्या है। यार फ्रेज मैंने आप लोगों को समझाया था, इट इज़ जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हमारे साथ आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। दैट वर्क्स लाइक एन एडवर्ब टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब।
वही डेफिनेशन है ऊपर जो आपको एडवर्बियल्स के हवाले से बताया। एडवर्बियल फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्ब की तरह ही वर्क करते हैं, एडवर्ब्स की तरह ही फंक्शन करते हैं। किस मकसद के लिए? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें। किस चीज़ की? वर्ब्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक्शन के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज किस चीज़ को बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जो कि हमें वर्ब्स के हवाले से फर्दर इन्फॉर्म करता है, उसमें डिटेल्स को ऐड करता है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल्स देख लें। शी सिंग्स विद ग्रेट पैशन। अब ये विद ग्रेट पैशन हमारे साथ एक फ्रेज है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो कैसे, यानी हाउ, वो कैसे गाती है। शी सिंग्स विद ग्रेट पैशन, बहुत ही जुनून के साथ। सो इट इज़ एक्चुअली शोइंग हर मैनर। ये क्या है? एक एडवर्बियल फ्रेज है। इसी तरह ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। अगर सेंटेंसेस आ जाएं तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, विद ग्रेट पैशन, थ्रू द फॉरेस्ट, तो ये सारे एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। हाउ लॉन्ग टाइम के हवाले से हमें इन्फॉर्म करता है, हाउ यानी मैनर के हवाले से हमें इन्फॉर्म करता है, वेयर प्लेस का यानी किस जगह पर, उसके हवाले से हमें इन्फॉर्म करता है। दे वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट। सो यहाँ पर वेयर का ही आंसर मिल रहा है इस पूरे सेंटेंस के अंदर, और इस पूरे सेंटेंस के अंदर ये वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। क्लियर हो गया? आगे जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ को नोट कर ले। इन ऑल दीज सेंटेंसेस, ऊपर ये जो 3 सेंटेंसेस हैं, द फ्रेज गिव्स अस एक्स्ट्रा डिटेल अबाउट द वर्ब। एक्शन के हवाले से, जस्ट लाइक अ सिंगल एडवर्ब वर्ड, जैसे हमें कोई सिंगल वर्ड जो एडवर्ब हो, जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है, जो फंक्शन वो करता है, यहाँ पर ये सारे ये जो फ्रेजेस हैं वही एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें एडवर्ब की तरह ही प्रोवाइड करते हैं। आगे जाते हैं। क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ एडवर्बियल्स एंड फ्रेजेस। एडवर्बियल्स ऑफ मैनर को सबसे पहले देख लें। मैनर हमें बताता है हाउ समथिंग हैपन्स, कोई चीज़ कैसे होती है या कोई कैसे होता है, ठीक है, कोई काम वगैरह। यहाँ पर देख लें, शी डांस्ड ब्यूटीफुली। अब ये ब्यूटीफुली एक सिंगल वर्ड है जो कि एडवर्बियल है और असल में एडवर्बियल ऑफ मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अब फ्रेज को देख लें, शी डांस्ड विद ग्रेट एनर्जी। विद ग्रेट एनर्जी यहाँ पर क्या है? एडवर्बियल है, लेकिन एक एडवर्बियल फ्रेज है। 3 वर्ड्स हैं जिन्होंने एक सिंगल ग्रुप बनाया हुआ है, विद ग्रेट एनर्जी। क्लियर हो गया? इट इज़ एक्चुअली एडवर्बियल्स ऑफ मैनर, ब्यूटीफुली या फिर विद ग्रेट एनर्जी। ये सिंगल एडवर्बियल है, जस्ट 1 वर्ड। ऊपर मैंने आपको सिंगल एडवर्बियल के हवाले से बताया, और ये एक फ्रेज है प्रॉपर। आगे जाते हैं। एडवर्बियल्स ऑफ टाइम को देख ले। व्हेन के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। व्हेन समथिंग हैपन्स, कब कोई काम होता है या कब कोई चीज़ होती है। सिंगल वर्ड का एडवर्बियल कैसे होगा? ही अराइव्ड लेट। ही अराइव्ड लेट, यहाँ पर लेट एक सिंगल वर्ड है जो कि एडवर्ब का फंक्शन करता है और असल में एडवर्बियल भी है। क्लियर हो गया? इसी तरह फ्रेज अगर हम देख लें, ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, यहाँ पर ये इन द मॉर्निंग जो है इट इज़ एक्चुअली एडवर्बियल फ्रेज, और किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? टाइम को इन्फॉर्म कर रहा है, टाइम के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एडवर्बियल्स ऑफ टाइम क्लियर हो गया। एडवर्बियल्स ऑफ प्लेस क्या होते हैं? वेयर, इस चीज़ को जब आंसर करें, इस चीज़ के हवाले से जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वेयर समथिंग हैपन्स, कोई चीज़ कहाँ पे हो रही है, कोई काम कहाँ पे होता है, हो रहा है। सिंगल वर्ड का एडवर्बियल देख लें, वर्ड देखें, शी लुक्ड आउटसाइड। अब ये आउटसाइड अगर आप देख लें तो ये एक एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर एडवर्बियल भी है, सेम दोनों का एक ही काम है। एडवर्बियल्स ऑफ प्लेस यहाँ पर सिंगल वर्ड का आउटसाइड है। अच्छा, फ्रेज देख लें, शी लुक्ड इन टू द डार्क रूम। इन टू द डार्क रूम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक फ्रेज है, और कौन सा है? एडवर्बियल फ्रेज है। क्लियर हो गया? इस तरह के सेंटेंसेस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो एडवर्बियल्स के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एडवर्बियल्स ऑफ रीज़न या पर्पस क्या चीज़ है? रीज़न या पर्पस यानी वाई, क्यों। यहाँ पर हम
इस तरह का क्वेश्चन करते हैं वाई, या इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है शी लेफ्ट अर्ली, रीज़न इम्प्लाइड, किसी वजह से वो जल्दी चली गई होगी। क्लियर हो गया। तो सिंगल वर्ड यहाँ पर एडवर्बियल क्या है, अर्ली है। इसी तरह फ्रेज को देख लें, शी लिफ्ट बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अब वाई को आंसर कर रहा है। अगर आप मुझे बताएं कि वो चली गई, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि क्यों चली गई, तो आपने फिर ऐसा कोई आंसर देना है। शी लिफ्ट, वो चली गई बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। क्लियर हो गया। सो it is actually because she was tired is actually adverbial phrase and it is basically adverbials of reason या purpose। कोई purpose था उसका, वो थकी हुई थी इसलिए वो चली गई, कोई reason उसके पास था जो कि मैंने आपसे पूछा और आपने मुझे बताया। So this is all about adverbials और उसके जो types हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस के जो टाइप्स हैं वो आपको डिस्कस करवाए। यहाँ अब आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। की डिफरेंस क्या है, एडवर्बियल यानी सिंगल वर्ड का जो होता है, या फिर एडवर्बियल फ्रेज यूजुअली वन वर्ड, क्विकली, टुमारो, हियर, यही डिफरेंस है। ये सिंगल वर्ड होता है, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज क्या है, मोर देन वन वर्ड वर्किंग टुगेदर। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। विद केयर, एट द बस स्टॉप, इन अ हरी, या शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी वॉज टायर्ड। क्लियर हो गया। इन टू द डार्क रूम, ये सारे यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ज़्यादा होते हैं। सिंगल वर्ड सिंगल होता है, ये ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स को आप देख लें। सेंटेंस, एडवर्बियल वर्ड और एडवर्बियल फ्रेज। शी स्पीक्स सॉफ्टली, यहाँ पर एडवर्बियल क्या है, एडवर्बियल वर्ड क्या है, सॉफ्टली। इन अ सॉफ्ट वॉइस, एडवर्बियल फ्रेज सॉफ्टली के लिए ये बनेगा। क्लियर हो गया। इसी तरह दे अराइव्ड यस्टरडे, यस्टरडे यहाँ पर हमारे साथ एक एडवर्बियल वर्ड है, और एट द राइट टाइम अगर मैं कहूँ, ठीक है, एट द रॉन्ग टाइम अगर मैं कहूँ, एट द राइट टाइम अगर मैं कहूँ, सो फिर ये हमारे साथ एडवर्बियल फ्रेज हो गया। द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, अब आउटसाइड यहाँ पर क्या है, ये एक एडवर्बियल वर्ड है, और इसके लिए इन द पार्क, जैसे ऊपर मैंने आपको ये सारे एग्जांपल्स दिए, इन द पार्क, ठीक है। तो ये सारे इसके एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, ये एडवर्बियल वर्ड्स हैं, ये सेंटेंसेस हैं। सो एडवर्बियल असल में क्या है, वही वर्ड्स या वही चीज़ें जो कि फंक्शन करे एडवर्ब्स की तरह ही। क्लियर हो गया। अब इसमें फर्दर आपने कंफ्यूज नहीं होना। आज की क्लास का सिर्फ यही टॉपिक था, एडवर्बियल्स से अब आपने डरना नहीं है। इस चीज़ को अगेन प्रैक्टिस कर लें, वो जो क्विज़ मैंने आपको दिया था अगेन उसको अटैम्प्ट कर लें। कोई मसला इसके बाद भी हो तो बेशक मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको क्लियर करूँगा। और इसी तरह के लेक्चर्स बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी होंगे। फर्स्ट टाइम जब आप इस ग्रुप में ऐड हुए, आप लोगों को यही कन्फ्यूजन थी कि क्या सिर्फ क्विजेज़ मिलेंगे ऑनलाइन और बात ख़त्म। मैंने आपको कहा था मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, इसके बाद हमारे लाइव सेशन भी होंगे, और लाइव सेशंस के रिकॉर्डिंग भी मैं अपने साथ रखूँगा और आपको इसी तरह वो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करूँगा। सो इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 10 में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।